नमस्कार, मैं सौरभ गुप्ता। आज हमारा उदयपुर के जो सुखेर अम्बेरी चौराया है, वहाँ पर हम लोगों ने आज राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षण विकास बोर्ड, भारत सरकार के जो क्षेत्रीय निदेशालय उसके द्वारा श्रमिक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक महोदय पुनीत गौतम जी ने सरकार की श्रमिक चौपालों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी श्रमिक भाइयों से आह्वान किया और कहा कि ऐसी चौपालें पूरे देश में बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही है और श्रमिक चौपालें जन जन तक पहुंचाए, ताकि इससे श्रमिक भाइयों की जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ है वो समय रहते हुए उनको मिल सके, उनकी समस्या का निवारण मौके पर किया जा सके। और इस जो ये आयोजन है दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षण विकास बोर्ड, भारत सरकार का जो क्षेत्रीय निदेशालय उदयपुर, बंधुओं मुक्ति मोर्चा उदयपुर शाखा के द्वारा आयोजन किया गया है, उसके संयुक्त तत्वाधान में। और इसमें हम लोगों ने श्रमिक भाइयों को ई श्रम कार्ड है, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना है, और इसमें श्रमिक भाइयों के लिए जो राजस्थान सरकार की योजना भवन निर्माण वाली, उनके बच्चों के कौशल विकास की योजना, ये सब हमने बताया। और हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे बोर्ड का एक ही उद्देश्य है कि जो श्रमिक चौपालों को हम जन जन तक पहुंचाएं, ताकि आम लोग, श्रमिक लोग और उनके बच्चे सब, उनका जीवन सुरक्षित हो, उनको समय रहते हुए सरकार की योजना लाभ मिल आप लोग उधर सामने खड़े हो, इधर आ जाओ। वीडियो चालू है। 2 लाख का बीमा है, फायदा उठाओ, लाभ उठाओ। बचवाना करे, पहली बात तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा वो बीमा का आपको फायदा मिले। उसका प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन का ई श्रम कार्ड वाला, कोई किसी डेथ हो जाए, कोई शांत हो जाए, उसे परिवार के नॉमिनी को सहायता मिलेगी। दूसरा कि एक्सीडेंट दुर्घटना होने उसका, उसको मैं तो भगवान से चाहता हूँ ये ना हो, तो फिर भी हमारे काम में बताने की जानकारी देने का हम बोल दे रहे हैं कि सरकार एक्सीडेंट दुर्घटना बीमा क्लेम देता है। दूसरा है अटल पेंशन योजना है, भारत सरकार की बहुत NPS नेशनल पेंशन स्कीम चल रही है ना, सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मजदूरों की बेटियों के लिए। जो मजदूर जो काम कर रहे हैं वो अपनी बेटियों के भविष्य बनाने सब आगे जाओ आगे जाओ आगे। छोटी मोटी पोस्ट ऑफिस में 0 से लेके 10 साल की बच्चे खाता खुले, ताकि जो मजदूर भाई बहन है वो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सके और खुशहाल कर सके। ये वीडियो बनाए, ये हमारे लिए इसमें आपको होना चाहिए था। आप एक फोटो ले जाओ, फोटो ले लो। नमस्कार, मैं सौरभ गुप्ता। जन जन तक पहुंचे सरकार की श्रमिक चौपाल, पुनीत गौतम, क्षेत्रीय निदेशक श्रमिक शिक्षा बोर्ड उदयपुर। उदयपुर आज 28 नवंबर 2022 को दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षण विकास बोर्ड उदयपुर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुखेर के हनुमान मंदिर परिसर के बाहर श्रमिक चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षण विकास बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक पुनीत गौतम, बंधुओं मुक्ति मोर्चा संगठन उदयपुर के जिला अध्यक्ष सौरभ गुप्ता एवं अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के अध्यक्ष गोविंद लाल ओड़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। चौपाल में श्रमिकों को भारत सरकार की श्रमिक चौपालों को जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि सभी चौपाल के माध्यम से श्रमिकों को समय रहते हुए सरकार की योजना का लाभ समय पर मिल सके। साथ ही श्रमिकों की समस्याओं का निवारण भी सीधे तौर पर मौके पर ही किया जा सके एवं श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं श्रमिकों के आने वाले भविष्य को देखते हुए प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से आज ही जुड़ाव के लिए अपना ई मित्र बैंक के माध्यम से आज ही योजनाओं से जुड़ने के लिए श्रमिकों को प्रेरित किया एवं मुसीबत में फंसे श्रमिक भाइयों के भुगतान संबंधित समस्याओं को लेकर लेवल लाइन हेल्पलाइन नंबर 1800 के बारे में जानकारी प्रदान की गई। तो साथियों जिंदाबाद, आज श्रमिक चौपाल लगाई गई है सुखेर के हनुमान मंदिर के पास में। देखिए यहाँ पे भी बड़े मार्बल व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, जिन लोगों को देखिए आप, ये लोग कोई पत्थर खाली करने का काम करते हैं तो लोड अनलोड का काम भी है। कुछ ऐसे भी श्रमिक हैं जो घिसाई का काम करते हैं, मार्बल कटिंग का काम करते हैं।
यहाँ तमाम मजदूर आते हैं, मजदूरों से बात करें, क्या क्या काम मिल जाता है यहाँ पे? यहाँ पे अनलोडिंग मिल जाती है और छोटा मोटा काम मिल जाता है। और भी छोटा मोटा काम मिल जाता है। कितनी रिस्क रहती है इनमें जब माल चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं वो टूट जाते हैं, लग भी जाती है। तो आप देखें कि बड़े बड़े पत्थर ट्रकों में आते हैं, उन ट्रकों से पत्थर को उतारना, फिर वापस चढ़ाना, फिर उन पत्थर की जब कटिंग हो जाती है जिसको मार्बल मार्बल क्या बोलते हैं, मार्बल बन जाता है। उस मार्बल को वापस ट्रक में लोड करने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाली भी करने जाना पड़ता है। तो खाली करने के लिए भी मार्बल जाना पड़ता है, क्योंकि एक्सपर्ट है। कोई दूसरा मजदूर जो है मार्बल को उतार नहीं सकता। इनको आइडिया भी होता है किस तरह से उसको उठाना है, किस तरह से उसको वापस सही जगह ले जाना है। टूटना नहीं चाहिए। कभी कभी टूट जाता है, मालिक नाराज भी होता है। नाराज नहीं होता, वो करेक्ट होता है, मालिक नाराज नहीं होता है। हाँ, और करेक्ट नहीं है तो फिर टूटेगा तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है। कभी कभी खड़ूस मकान मालिक मिल जाए तो वो पैसे भी काटते हैं। पैसे भी काटते हैं। तो देखिए ये काफ़ी तरह की समस्या है, वो रहती है। ऐसे में इन मजदूरों के पास कोई धनी धोरी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए मजदूर हमेशा जो है ठगे भी जाते हैं, योजनाओं के नाम पे ठगे जाते हैं। कोई प्रलोभन देके इनसे जो है राशि भी ऐड लेता है, श्रमिक कार्ड के नाम पर, राशन कार्ड के नाम पर। अभी आपके पास कोई कार्ड नहीं है? अभी कार्ड घर पे नहीं, श्रमिक कार्ड तो है ही नहीं। श्रमिक कार्ड, ई मित्र कार्ड ये नहीं है? ठीक है, आप बनवाए है ना, तो थोड़ा बढ़िया बात है, नाम अपना लिखवाएं, बनाएं। तो श्रमिकों के हितार्थ के लिए श्रमिक चौपाल लगे रही। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, भारत सरकार। आज हमारे क्षेत्रीय निदेशक गौतम पुनित जी हमारे बीच में आए, और इस तरफ देखिए आप सौरभ जी बैठे हुए हैं और सभी के नाम दर्ज कर रहे हैं। तो लगातार जागरूकता और लगातार मजदूरों का डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा है, कौन मजदूर है, कैसे हैं, किस स्थिति में रहते हैं, उनके बारे में जानकारी भी ली जा रही है और सीधे उन लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। फायदा उठाओ ज़्यादा और प्रधानमंत्री स्वनिधि मानधन योजना चल रही है। यानी 18 साल से लेकर 40 साल के व्यक्ति का सरकार बीमा कर रही है। 60 साल के और उसको पेंशन दी जाएगी। 18 साल चाहे तो 55 रुपये जमा कराना है और उतना ही पैसा केंद्र सरकार को जमा करेगी। तो आपको भी इसका फायदा उठाना है। ये श्रम कार्ड में सरकार 2 लाख का बीमा करेगी। इससे बचवा न करे। हम लोग ये मजदूरी करने आते हैं, दूर से आते हैं, कोई झाड़ोल से आते, फला से आते, कोई कुंडरी कहीं से भी आ रहा है, और कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो आपका परिवार क्या करे? तो सरकार परिवार के लिए, फैमिली के लिए जो इसका ही श्रम कार्ड बनेगा, सरकार उसमें परिवार के खाते में 2 लाख रुपये रखता डालेगी। भगवान न करे कि पास हो जाए या आपसे मृत्यु दुर्घटना हो जाए, ये नहीं चाहता कभी ये योजना का लाभ लो, ये जानकारी बताना पड़ता है। ये योजना किसी को मारने का नहीं है। हमें देखो, हमारा जीवन जो है सुरक्षित जीवन होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए। हम सब काम धंधे करते हैं, बच्चे हमारी नौकरी देते हैं, तो इसमें सरकार हमारी सुरक्षित जीवन के लिए योजना लाई। सरकार कि अगर खुदा ना खास्ता भगवान कुछ हो गया तो उसमें क्या करोगे, कहाँ जाओगे, परिवार को कैसे पालोगे? तो परिवार के लिए योजना लाई है। मैं नहीं चाहता किसी टैक्सी न दो, काम करो। सब अपना आधार कार्ड, सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड है, पता का पहचान पत्र है और ई श्रम कार्ड, जो भी कार्ड आपके पास है वो सब अपने साथ रखा करो। हो जाए हादसा कैसे पता लगाया जाए, है ना? दान कैसे मोबाइल भी हो सकता है, मोबाइल नंबर है। मोबाइल से क्या होता है, कभी कुछ हो जाए और मोबाइल नीचे गिर के खराब पूरा पिचक जाए, तो मोबाइल नंबर से दस्तावेज हो तो उसको तो देख सकते हैं। ये ध्यान रखिए। आज और अब ये काम करें, अपना आधार कार्ड लाओ और अपना नाम, मोबाइल नंबर मुझे दिखा दो, ताकि सरकार की रिपोर्ट आ रही है कि बहुत नंबर परेशानी आई, इसलिए कार्ड श्रमिक कार्ड नहीं बना, 20 लाख कार्ड नहीं बना था, सरकार को सहायता कैसे डालेगी? तो आप इसका सरकार रिपोर्ट नाम दिखाओ, दी जाएगा। आपको हमने बता दी, आपने पूरा अपना पहचान हो गई, आपने पूरा अपना पहचान नहीं, कोई कल को पैसा खा गया, है ना, अपने साथ खुद क्या कर सकते हैं, अपने पास खूब होगा, काम करते हैं, काम करते हैं,
दुकानों पे काम करते हैं तो अपना पंजीयन हो जाएगा। ये आपने लोगों ने कार्ड बनाना है, जिसका इश्यूटी कार्ड नहीं है अभी आपके पास नहीं है उसको बनवाना है, उसको लास्ट देना है ताकि आगे बोल दीजिए चला जाएगा। कार्ड बनाने से भारत सरकार जल्दी भी योजना बनाएगा, है ना, तो सारी योजना का लाभ हमको मिलेगा। सरकार के साथ दोनों सरकार के साथ जुड़ना है, केंद्र सरकार के साथ भी जुड़ना है और भारत सरकार के साथ भी जुड़ना है, दोनों की योजनाओं का लाभ देना है। मजदूर तो है अपन, लेकिन मजदूर का कार्ड होना चाहिए। जिसका उनके पास कितनी कार्ड है, कितनी कार्ड आधे लोगों को बना, आधे लोगों को अभी आज तक नहीं बनाए। अपने लेबर ऑफिस में है ना, लेबर ऑफिस में आप जानते हैं कि अपना लेबर लाइन होता है, कोई पैसे खा जाए, कोई अपना पैसा नहीं दे तो अपना लेबर ऑफिस में आते शिकायत आई नहीं, लगातार आप लोग आधार कार्ड है वो अपना नाम निकालो ताकि आपका नाम चला जाए। साथियों, आज जो मुझे स्टूडियो की मार्फत सुन रहे हैं, हमारा आज ये साइकिल चौराहे पे एवं सुखेर अम्बेडकर जो है वहाँ पर हमने जल विद्या ट्रस्ट द्वारा ये आज हम लोगों ने मीटिंग आयोजित किया है ताकि यहाँ पे सभी को जीवार के लिए उनका जो योजना है उनको पता है सभी सरकार में भी हमने कार्यक्रम किया। सुखेर में सभी चौपाल लगाई गई जहाँ पर हमने भारत सरकार की जो योजना है जो श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना जन जन तक पहुँचे, श्रमिकों तक पहुँचे, श्रमिक भाइयों तक पहुँचे, ग्रामीण श्रमिकों तक पहुँचे, ऐसे हमारे क्षेत्र के निदेशक महोदय जो भारत सरकार के हैं श्रीमान मुनीजी गौतम साहब, उन्होंने अभी सुखेर में सभी चौपाल किया था। और अभी हम साइकिल चौराहे पे हैं, यहाँ पे जग विद्या ट्रस्ट है, हमारे जग विद्या ट्रस्ट के जो चेयरमैन है श्रीमान जतिराज श्रीमाली साहब के आदेश अनुसार आज हम यहाँ एकत्रित हुए सभी श्रमिक भाइयों के बीच में। और उनकी क्या समस्या है ई श्रम कार्ड को लेकर, श्रमिक कार्ड को लेकर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लेकर और इंदिरा शहरी रोजगार योजना में जो निवास कर रहे हैं शहरी क्षेत्र, उनके क्या रोजगार दे उसके बारे में हमने आज आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ गोविंद जी है और मेरा नाम सौरभ गुप्ता है, मैं जग विद्या ट्रस्ट में कोऑर्डिनेटर बनते हूँ। साथियों नमस्कार, जिंदाबाद आप सभी को। मजदूर भाइयों के हितार्थ के लिए आज जग विद्या ट्रस्ट, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में आज नाका चौपाल रखा गया है। इसमें देखिए हमारे श्रमिक भाई बहन आए हैं और श्रमिक भाइयों के लिए सौरभ जी देखें सभी के लिए सबका नाम दर्ज करें, जो श्रमिक है सभी को जानकारी भी दे रहे हैं, सबका नाम भी दर्ज करें ताकि वो अपना पंजीयन कराए, ई श्रम कार्ड बनाए, श्रमिक कार्ड बनाए। इसको लेकर ये पूरा शिविर चल रहा है और बड़ा नाका है यहाँ, सुबह सुबह बड़ी संख्या में मजदूर भाई आते हैं। तो सभी का आज पंजीयन जो है वो किया जा रहा है। नमस्कार, मैं महेंद्र गिरी गोस्वामी, लेबर लाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। ये श्रम विभाग और आजीविका ब्यूरो द्वारा संचालित एक लेबर लाइन है जो मजदूरों के लिए काम करती है। इसके अंदर BOCW बोर्ड की सारी जानकारी के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, इससे टोल फ्री नंबर 1800-1800-999 के माध्यम से, और मजदूरी भुगतान, वेतन भुगतान, मजदूरी करने जाते हैं उनके ऊपर कोई इशू आते हैं, कोई समस्या आती है, उनकी जानकारी और उनकी समस्याओं का निवारण किया जाता है। और इसी संदर्भ में आज राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा व बोर्ड द्वारा अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ एवं सामाजिक कार्यकर्ता स्वरूप गुप्ता के सहयोग से श्रमिक चौपाल का आज आयोजन हनुमान चौक, सुखेर एवं साइकिल चौराहे पर किया गया, जिसमें श्रमिकों को उनके सुरक्षा संबंधी जानकारी, योजनाओं संबंधी जानकारी दी गई। और निर्माण श्रमिक अरावली निर्माण सुरक्षा संघ के हमारे अध्यक्ष गोविंद जी बोर्ड का इसके अंदर सहयोग रहा, जिसमें मजदूरों को बारी बारी से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। सौभाग्य की बात है कि सौरभ गौतम जी जो क्षेत्रीय बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक पुनीत गौतम जी का इसके अंदर बहुत ही सहयोग रहा और उन्होंने भी इसके बारे में
मजदूरों से सीधा संपर्क करके इसकी जानकारी दिलाने में सहयोग किया और हमारे कार्यकर्ताओं की मोटिवेशन दिलाया और श्रमिकों को अपने योजनाओं के लिए, अपने हक की बात के लिए और सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ किस ढंग से लिया जाए, इनसे बात करके और सीधा संपर्क किया, जिससे इनकी श्रमिकों की हौसला अफजाई भी की गई। धन्यवाद। कितने कॉल आते हैं और क्या क्या श्रमिकों की बात यहाँ दर्ज है? जैसा कि हम पूर्व में बात कर रहे थे कि इस लेबर लाइन के अंदर पर दिन के कितने केस आते हैं, क्या क्या जानकारी होती है, जिसके बारे में मैं आपका 2 मिनट का समय लूँगा। जैसा कि इस टोल फ्री नंबर पे एक दिन में 450 से 500 कॉल आते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर 4-5 जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो इस कॉल को लेते हैं, जिसके अंदर BOCW बोर्ड की भी कॉल आते हैं, योजनाओं के बारे में बताया जाता है। दूसरा, किसी का श्रमिक कार्ड कैसे बनता है, उसकी योजनाओं में क्या है, उसकी कंप्लेंट भी आगे तक भेजी जाती है, तो इसके बारे जानकारी दी जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि श्रमिक जो काम करने जाते हैं, हमारे प्रवासी मजदूर जैसे बाहर से भी हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर तो उनकी कोई पहचान नहीं, उनके इस टोल फ्री नंबर से सहयोग मिलता है ताकि हम दोनों पार्टियों से कोई 4 दिन काम किया, 1 महीना काम किया, उनको पैसा नहीं मिला है, तो उनका एक शिकायत यहाँ पर दर्ज करते हैं और दर्ज करने के बाद में हमारे यहाँ से टेलीफोनिक मध्यस्थता के लिए उनसे बात करते हैं। एक बार जैसे हमारी बात होती है तो उनको ये समझाया जाता है कि ये क्या कानून का उल्लंघन कर रहे हैं या किसी का मजदूरी का पैसा क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि अधिकतर हमारे यहाँ पर ठेकेदार है वो भी एक मजदूर की श्रेणी में ही आता है, उनको ये भी नहीं पता है कि आगे जाएगा कानून में क्या हो सकता है, ताकि इसके बारे में उनको समझाइश करके उनका मजदूरी का भुगतान भी दिलाया जाता है। हमारे आसपास जैसे लेबर लाइन के आसपास जो है उदयपुर के कुछ कार्यकर्ता हमारे इस सेंटर पे भी आकर शिकायत दर्ज करवाते हैं, तो सेंटर पे शिकायत दर्ज करवाते हैं, हम यहाँ से टेलीफोनिक फ़ोन करते हैं, अगर हमारा फ़ोन अगर वो अटेंड नहीं करता है तो हम यहाँ से एक नोटिस जारी करते हैं, नोटिस जारी करके उनको बुलाया जाता है। अगर पार्टियाँ विपक्ष पक्षकार और प्रार्थी दोनों को बैठकर आपसे समझाइश की जाती है और कुछ ऐसे मामले हैं जो समझाइश के अंदर नहीं होते हैं तो वो श्रम विभाग में रेफर किया जाते हैं या फिर पुलिस में भी रेफर किया जाता है, तो इस प्रकार से उनकी इन विवादों का समाधान भी हो जाता है और श्रमिकों को इसका पूरा फायदा मिलता है, क्योंकि एक श्रमिक इतना होशियार भी नहीं होता, अनपढ़ होता है, वो किसी पुलिस थाने के चक्कर काटना पड़ता है, डायरेक्ट श्रम विभाग में जाकर भी एप्लीकेशन दी तो उनको वो वहाँ पर नहीं पहुँच सकता, क्योंकि बाहर के श्रमिक हमारे यहाँ पर होते हैं वो डायरेक्ट नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस लेबर लाइन के माध्यम से इन श्रमिकों को बहुत ही लाभ मिलता है और अब तक कई भुगतान मजदूरों को मिल चुका है। हालांकि इतना पूरा मुझे आंकड़ा तो नहीं है मेरे पास में है, लेकिन रजिस्टर में है, वो भी हमारे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे अध्यक्ष साहब आपको बता दिया जाएगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या उपाय है आपके पास, क्या करते हैं? इसके लेबर लाइन के प्रचार प्रसार अभियान चलाया जाता है। इस अभियान में हम श्रम अपने इस कार्यालय से जो उदयपुर शहर का अगर प्रचार करना है तो विभिन्न नाके हैं वहाँ पर श्रमिकों को सीधा संपर्क करते हैं और इसके बारे में लेबर लाइन के बारे में बताया जाता है, टोल फ्री नंबर के बारे में बताया जाता है, श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में बताया जाता है, काम के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती है उनके बारे में बताया जाता है। दूसरा कि काम करने के लिए आप जाते हो तो क्या क्या सावधानियां आपके पास रखनी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक श्रमिक के पास में हाजिरी डायरी रखना चाहिए, उसके ठेकेदार कौन है, उनका मोबाइल नंबर और कार्यस्थान का पता, ये जानकारी के बारे में उनको बताया जाता है कि आप कुछ काम करते हो तो वो क्या हाजिरी है, आपकी दैनिक मजदूरी क्या तय की गई है और आपने उपहार कितना किया गया है, आप एडवांस कुछ राशि लेते हो, हिसाब किताब रखने की सलाह, सावधानियों के बारे में बताया जाता है ताकि अगर आगे भी अगर ऐसी कोई स्थिति आई तो अपन कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और राजस्थान के अंदर बहुत सारे जिलों में भी किया जाता है जहाँ पर इस टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी नहीं है, जैसा कि हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर, नागौर, बाड़मेर, हमारे यहाँ से टीम जाके वहाँ पर लेबर लाइन का प्रचार करती है। जैसा कि हमारे
उदयपुर जैसे उदयपुर संभाग में भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हमारे लेबर लाइन का आजीविका ब्यूरो का एक ऑफिस है, तो वहाँ से वो कार्यकर्ता इसके बारे में करते हैं। बाकी आजीविका ब्यूरो के बारे में अगर बात करें तो इंडिया में कई बहुत सारे स्टेट में इसका कार्यालय है जो मजदूरों के लिए काम करता है। क्या कोल राजस्थान से बाहर से भी आते हैं और अदर कंट्री से भी आते हैं? हमारे यहाँ पर जो जैसा कि हम पूर्व में बात कर रहे थे कि कोल कहाँ से आते हैं, तो कोल तो राजस्थान से तो आते ही आते हैं, लेकिन अदर राज्यों के भी हमारे कोल आते हैं जो मात्र टेलीफोनिक काउंसलिंग के माध्यम से भी समाधान किए जाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं, बिहार से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, ऐसे कई राज्य हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, तो उनको हमारा मोबाइल नंबर ये टोल फ्री नंबर प्राप्त हुआ, जैसे यहाँ उनकी कोई समस्या हुई, हमने समाधान किया, तो वो आगे से आगे प्रचार होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रवासी मजदूरों को भी सीधा इसका लाभ मिलता है। ये टोल फ्री नंबर है जो अगर आप ऑनलाइन में भी टोल फ्री नंबर लेबर लाइन टोल फ्री नंबर डालेंगे तो भी आपका खुल सकता है। तो मैं महेंद्र गिरी आपसे इसी जानकारी के साथ में इजाज़त लेता हूँ। मुझे आशा है कि ये जो वीडियो है बहुत सारे श्रमिकों तक पहुँचे और इनका सीधा लाभ मिले, और मैं सबसे आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि श्रमिक भाइयों बहनों को इसका लाभ मिले। नमस्कार, मैं महेंद्र गिरी गोस्वामी, लेबर लाइन में आपका स्वागत है। लेबर लाइन टोल फ्री नंबर 1800 जो मजदूरों के लिए मुसीबत में फंसे मजदूरों के लिए निःशुल्क फोन सेवा है। ये मजदूरों के लिए काम करती है, जैसे वेतन भुगतान, मजदूरी भुगतान, ऐसे कोई स्थिति आती है मजदूरों को बहुत सारी समस्या ज़्यादातर ये आती है, तो इस टोल फ्री नंबर पर फोन करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आज बड़ी खुशखबरी की बात है कि आज हमारे राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक श्रीमान पुनीत गौतम जी एवं अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के अध्यक्ष हमारे गोविंद जी ओड और सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ गुप्ता द्वारा आज एक श्रमिक चौपाल का आयोजन हुआ। ये आयोजन हनुमान चौक सुकेत एवं साइबर चौराहे पर किया गया, जिसमें मजदूरों को अपनी सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई और मजदूरों को अपने हक अधिकारों के बारे में बताया गया। और आज सरकार की साथ ही इस चौपाल में मजदूरों को ई श्रमिक कार्ड के बारे में जानकारी दी और श्रमिक कार्ड के बारे में जानकारी दी, जिससे वो इसका लाभ ले सके, लाभान्वित हो सके। मैं सौरभ गुप्ता, बंदोबस्ती मोर्चा शाखा उदयपुर अध्यक्ष। आज हमारा दिनांक 28/11/2022 को भारत सरकार का जो क्षेत्रीय निदेशालय है दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षण विकास बोर्ड उदयपुर के द्वारा आज श्रमिक चौपाल कार्यक्रम हमने सुखेर आम्बेरी चौराहे पर आयोजित किया भारत सरकार के द्वारा, जिसमें हमारे क्षेत्रीय निदेशालय के क्षेत्रीय निदेशक महोदय पुनीत गौतम जी आए और उन्होंने सभी मजदूर भाइयों से यह आह्वान किया कि श्रमिक चौपालों को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि श्रमिकों को समय रहते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। उनका जो भी समस्या है कल्याण, तो उनकी सरकार के हितार्थ हेतु उनके हितार्थ हेतु जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उसका मौके पर ही श्रमिक चौपाल के मार्फत उनको लाभ दिया जाए। अभी हमने हमारा भारत सरकार एवं बंदोबस्ती मोर्चा संयुक्त तत्वावधान में हमने उदयपुर के विभिन्न जो श्रमिक चौराहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदय के नेतृत्व में हमने बहुत सारी श्रमिक चौपाल आयोजन किया। उसी कड़ी में आज हमने स्थानीय जो अम्बेरी सुखेर चौराहे है हनुमान परिसर अर्बन सिक्योर मॉल के समीप वहाँ पे हमने आज किया। इसमें 80 श्रमिक भाइयों ने भाग लिया था और इसमें हमारे भारत सरकार रीजनल डायरेक्टर पुनीत गौतम जी ने इस श्रम कार्ड के क्या क्या फायदे उसके बारे में बताया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बताया है और भारत सरकार की और भी अन्य जो योजनाएं चल रही मजदूरों के हितार्थ हेतु कौशल विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम
और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, मजदूर भाइयों के बच्चों के लिए क्या क्या छात्रवृत्ति योजना है वो भी बताया, एवं साथ ही राजस्थान सरकार के जो श्रमिक कल्याण विभाग है उसकी जो भवन निर्माण कर्मचारी मंडल की जो BOCWO की जो योजना है उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया। और हमारे श्रीमान पुनीत गौतम जी ने कहा कि श्रमिक भाइयों की जो इस श्रमिक चौपालों को जो भारत सरकार का योग पूरे देश में बोर्ड द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, श्रमिक चौपालों को जन जन तक पहुंचाकर उनको आम लोगों को श्रमिक भाइयों को इन योजनाओं से जोड़ा जाए, यही इस बोर्ड का अभी उद्देश्य है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं। हमारे साथ में अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के अध्यक्ष गोविंद जी और भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग सुबह 7-8 बजे निकल जाते हैं, जहाँ के भी मजदूर जो होते हैं सर्कल में सुबह सुबह मिलते हैं। हम लोग अपना बोरी बस्तर हमारा जो भी झोला झंडा उठा के निकल जाते हैं और श्रमिकों को उनके हितार्थ हेतु जो भी योजना है वो बताते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं ताकि सरकार तक उनके ये दस्तावेज पहुंच सके। हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदय इसमें आते हैं और बड़े विस्तार से और बड़ी सरलता पूर्वक उनको मजदूर भाइयों की योजना के बारे में जानकारी देते हैं और उनके समय पर समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।